बोल गोविंद भगवान की। अर्चनी बंदनी परम पूजनी परंपरा तेस्मणी करुणाले वरुणाले जगदीश शिक्षादार सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। मुरलीधर माधव की असीम अपार कृपा होने के बाद नगला हरि राम की इस पावन भूमि में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का पावन आयोजन जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, वो श्रीमद् भागवत कथा का पावन आयोजन चलते चलते आप लोगों के बीच में आज पंचमी पंचमा दिन घड़ी घड़ी विश्राम की तरफ जा रहा है। और जो आयोजन यहाँ पर श्री कन्हैया लाल दिवाकर जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा इस आयोजन को आप लोगों के बीच में कराया जा रहा है। जिस भागवत पंडाल में गांव और वह क्षेत्र से उपस्थित बैठे हमारे पिता और बाबा के समान बुजुर्ग, जिनके चरणों में व्यास मंच से कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। सीता सावित्री के समान मात शक्ति, देवियों के समान छोटी छोटी बहन बेटियों,
सभी को इस व्यासपीठ से कोट कोट बंदन, कोट कोट अभिनंदन। महात्मा के स्वरूप बैठे संत जन के चरणों में भी हमारा प्रणाम। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आप लोगों के बीच में आज पंचम यानी 5वां दिन घड़ी घड़ी और विश्राम की तरफ जा रहा है। और आप लोग ही भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा मानव के जीवन के अंधकार को समाप्त करती है। ये श्रीमद् भागवत कथा इस संसार के सत्य का ज्ञान कराती है कि इस संसार में सत्य क्या है और इस संसार में असत्य क्या है। और अगर इस संसार में हम भटके हैं, इस संसार में अगर हम भूले हैं तो केवल मात्र इसी कारण से क्योंकि हमने सत्य और असत्य को समझ नहीं पाया। और जब तक व्यक्ति सत्य असत्य को समझ नहीं पाएगा तब तक कभी उसे ज्ञान हो ही नहीं सकता है। लेकिन कारण क्या है? और इसी बीच में श्री मनोज दिवाकर जी जो श्री राम नगला हरि राम से हमें 101 पुष्पराय व्यास मंच पर देकर सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा भैया के सदा धर्म के प्रति हाथ बढ़ते रहे। भगवान जीवन में सारे कष्टों का हरण करके सुख शांति प्रदान करना, यही गोविंद भगवान से व्यास मंच से प्रार्थना है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान के मानव के जीवन के अंधकार को समाप्त करती है। ये श्रीमद् भागवत कथा मानव के जीवन में प्रकाश को प्रकट करती है। लेकिन ये प्रकाश को प्रकट तब करेगी जब हम जीवन में किसी की मानेंगे और जीवन में हम किसी को समझेंगे, तब तक नहीं। क्योंकि हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं और जिंदगी दो आधार पर जी जाती है परीक्षित जी, एक जरूरत के आधार पर, एक इच्छा के आधार पर। अगर इस जिंदगी को जरूरत के आधार पर जियोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आप सुखी रहेंगे। और इसी जिंदगी को अगर इच्छाओं के आधार पर जियोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। जरूरत क्या है? जरूरत केवल रोटी, कपड़ा और मकान बस सीमित है। और इच्छाएं गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, प्लॉट चाहिए, 4 मंजिल का मकान चाहिए, दिल्ली में मकान हो, लखनऊ में मकान हो, हेलीकॉप्टर पे चलने के लिए मिले, पूरे गांव में हमारा राज हो, पूरे विश्व में हमारा राज हो। तो जरूरत केवल रोटी, कपड़ा, मकान। इच्छाएं अनंत हैं। ये इच्छाएं जीवन में कभी व्यक्ति की पूर्ण नहीं हो सकती। अच्छा, इतने लोग यहाँ सब बैठे खेती किसानी करने वाले भगवान से हर बार प्रार्थना करते प्रभु अब की बार 2-2.5 लाख के गेहूं हो जाए, बस काम बन गया। भगवान ने कहा चलो तुम्हारा तुम मांग रहे हो तो 2-2.5 लाख के गेहूं हो गए। और गेहूं जैसे ही कुठला में डाल पाए, कुछ बेच पाए और फिर सोचने लगे भगवान अब धान और हो जाए 5 लाख को बस हो गया काम। भगवान ने धान भी कर दिया, 5 लाख का काम फिर भी नहीं हो पाया। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इच्छाएं हमारी भोजन के समान है। जब भोजन कहीं ठीक ठाक करने को मिल जाए और जब हम लोग भोजन कर लेते तो ऐसा लगता है कि 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, लगता है ना, जिस समय पेट भर जाए ढंग से। और वही जैसे भोजन पेट में पचेगा वैसे ही भूख फिर लगने लगेगी। ऐसी ही हमारी इच्छाएं हैं। जब तक ये इच्छाएं, जो चीज हमें प्राप्त हो जाएगी उस समय तक थोड़ी तसल्ली है, उसके बाद धीरे धीरे इच्छाएं उसके ऊपर बढ़ने लगती हैं, ऊपर। तो याद रखना, इच्छाओं को मार करके रखना चाहिए, तभी हमारा समाज में सम्मान और तभी हम जीवन में खुश रह करके जी सकते हैं। अन्यथा रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। क्योंकि यहाँ हम लोगों के पास समय ही नहीं है। कथा सुनने आए बोले तो जल्दी, ससुराल पहुंचे तो जल्दी, बाजार पहुंचे तो जल्दी, जहां पहुंचे वहां जल्दी जल्दी में ही समय निकला जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज, आपने खरगोश और कछुआ की लड़ाई सुनी होगी।
दोनों में किसकी जीत होती है? कछुआ धीमे चलता है और खरगोश भाग के चलता, पर जीत किसकी होती है? जीत कछुए की होती है। तो इसका मतलब जीवन में परीक्षित महाराज धीरे धीरे चलने में आराम है कि बहुत ज्यादा भागने में? बोले धीरे धीरे चलने। बोले धीरे धीरे चलने से परेशान हो गए तो धीरे धीरे चलने में आराम है कि खड़े हो जाने में? बोले खड़े हो जाने में थोड़ी आराम मिल जाएगी। अच्छा, खड़े होने से भी परेशान हो गए तो खड़े होने में आराम है कि बैठने में? बोले फिर तो थोड़ी आराम बैठने में। अच्छा, बैठने से भी परेशान हो गए तो बैठने में आराम है कि लेटने में? बोले फिर लेटने में। और अगर लेटने से भी परेशान हो गए तो परीक्षा जी लेटने में आराम है कि सोने में? सोने में। अच्छा, सोने से बड़ा आनंद आता है, और जब सोने में इतना बड़ा आनंद है तो बताओ सोने में सबसे ज्यादा आनंद है कि मरने में? मरने में तो सबसे बड़ा आनंद है। इससे बड़ा तो आनंद दुनिया में कोई है ही नहीं। शाम को समस्या दिमाग में लेके सो भी जाओगे, पर सुबह जब जगोगे तो वही समस्या फिर तुम्हें सताने लगेगी। याद। तो जीवन का सबसे बड़ा सुख तभी मिलेगा जब तक जिंदा रहोगे, तब तक सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि कई एक लोग हमने देखे जीवन भर यही कहते हैं, महाराज हमारा हाथ देख लो। बोले क्यों? बोले हम बड़े दुखी रहते हैं, हमारे पास इतनी समस्याएं, हमारे पास इतनी समस्याएं। लेकिन परीक्षित महाराज एक हमारे पास बहुत बड़ा मंत्र है, और अगर वो हम मंत्र बता दें तो जीवन में हर आदमी सुखी हो जाएगा। किसी भी आदमी के पास किसी प्रकार की आज से समस्या ही नहीं रहेगी। और क्षेत्र की बात है, मंत्र जरूर बताएंगे, लेकिन उस मंत्र को सुनने से पहले एक बात बताओ माता और हमारे भाइयों, आपने अपने जीवन में ऐसा कोई आदमी देखा है जिसके पास कोई समस्या न हो? देखा है? बोले नहीं देखा। बोले महात्मा है, अरे महात्मा के पास भी समस्या है। हर महात्मा चाहता है कि कहीं से 2-4-10 लाख रुपए मिल जाए, एक आश्रम बना ले, एक मंदिर बना ले, मेरा नाम हो जाए। महात्मा को भी शाम को भोजन की जरूरत है। तो हमने अपनी आंखों से आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसके पास समस्या ना हो। सबके पास समस्या है, लेकिन एक आदमी है, अगर समस्या रहे, तुम भी होना चाहते हो, तुम्हारे पास भी समस्या नहीं रहेगी। कौन सा वो आदमी है जिसके पास समस्या नहीं है? मालूम है? मुर्दा। मुर्दा के पास कोई समस्या होती है? न खाने की टेंशन, न सोने की टेंशन, न कहीं मिस कॉल मार दो, न फोन करा दो, न रिचार्ज खत्म।